हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आइट्स आईएएस। एंड ये वाली सीरीज है, इसमें हम करेंगे यूपी पीसीएस का जो अभी एग्जाम होना है 24 अक्टूबर को। तो हम यूपी स्टेट स्पेसिफिक जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको कवर करेंगे इसमें। एंड इस वाली सीरीज में हम करेंगे 84, है ना। तो इसमें 84 हैं जो इंपॉर्टेंट है। मैंने उनको 2-3 मैगजीन से पिक किया है एंड आई थिंक दे आर इम्पोर्टेंट। सो स्टार्ट करते हैं हम, है ना। 84 है इसमें। फर्स्ट है अपना इंडिया का लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी फैक्ट्री, है ना। लिथियम आयन की जो बैटरीज बनती है उनकी जो फैक्ट्री है इंडिया में सबसे बड़ी कहाँ पे लगाई है, और ये 3 गीगावाट की फैक्ट्री होगी। ये लगी है ग्रेटर नोएडा में, है ना। तो नोएडा में हमने लगाई है इंडिया की सबसे बड़ी लिथियम आयन बैटरी फैक्ट्री। ओके। सेकंड है अपना फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। तो पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इंडिया का कहाँ पे लगा है? मथुरा में लगा है ना। मथुरा रिफाइनरी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की, यूपी में लगा है। तो हमें याद रखना है कि पहला अगर ग्रीन हाइड्रोजन की बात की जाए, ग्रीन हाइड्रोजन का प्लांट कहाँ पे लगा है, तो मथुरा में लगा है। ओके। थर्ड है अपना ई पंचायत अवार्ड्स, है ना। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है वो ई पंचायत अवार्ड्स देती है। 2021 के जो अवार्ड्स दिए हैं उसमें फर्स्ट पोजीशन आई है यूपी की, है ना। तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें फर्स्ट पोजीशन आई है यूपी की, है ना। तो और सेकंड मिली है असम एंड छत्तीसगढ़ दोनों को साथ में, बट फर्स्ट किसकी है? यूपी की है। तो याद रख लेना कि ई पंचायत अवार्ड 2021 में यूपी की फर्स्ट पोजीशन है। फोर्थ है अपना स्पेशल पिंक बूथ, है ना। तो ये स्पेशल पिंक बूथ किससे हैं? तो पिंक से तो समझ में आ ही आता है कि वीमेंस के लिए कुछ होगा, है ना। तो ये इम्यूनाइजेशन ऑफ वीमेन से रिलेटेड है। जो अभी कोविड की जो वैक्सीन दी जा रही है ना, तो उनमें जो वीमेंस के लिए स्पेशल जो पिंक बूथ बनाए हैं वो कहाँ पे बनाए हैं? वो यूपी गवर्नमेंट ने बनाए हैं, है ना, यूपी गवर्नमेंट ने। अगला है अपना अर्जुन इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो ये जो अर्जुन इरिगेशन प्रोजेक्ट है ये यूपी में ही है। एंड ये रिवर पे बना है, ढासन ढासन रिवर है ये, है ना। ढासन आई थिंक ढासन ही होगी ये, जो भी है। इसमें क्या है? प्योर ड्रिंकिंग वाटर मतलब सप्लाई होगी, मतलब लोगों तक, है ना। जो भी पीने का पानी होता है, साफ पानी लोगों तक पहुंचाया जाएगा इसमें अर्जुन इरिगेशन प्रोजेक्ट। याद रख लेना, अर्जुन इरिगेशन जो प्रोजेक्ट है उसमें पानी, साफ पानी पहुंचाया जाएगा लोगों तक। अगला सिक्स्थ है अपना 16 डिजिट का यूनिकोड, है ना। तो जो 16 डिजिट का यूनिकोड जो आया है वो कहाँ पे? यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। और ये है लैंड डिस्प्यूट सोल्व करने के लिए। कोई भी लैंड डिस्प्यूट हो जाता है तो उसका एक यूनिक कोड होगा, जैसे 16 डिजिट का होगा एक, तो याद रखना 16 डिजिट का है ये। और कोई लैंड डिस्प्यूट हो जाता है तो मतलब इस पे पता चल जाएगा। एक अलग सी आईडी दे दी गई है, जैसे आधार आईडी होती है, हर किसी की अलग होती है, और वो भी एक डिजिट होती है, उसमें भी कुछ पर्टिकुलर। तो इसमें क्या है? 16 डिजिट का यूनिकोड है, यूपी गवर्नमेंट का है, लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड है। ओके। नेक्स्ट अपना सेवंथ है माई जीओवी मेरी सरकार, है ना। तो ये पोर्टल लॉन्च किया है यूपी ने, है ना। यूपी ने कौन सा किया है? माई गवर्नमेंट, मतलब जीओवी शॉर्ट में, माई गवर्नमेंट मेरी सरकार, यूपी में। इसमें क्या होगा? जितनी भी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स चल रही हैं अभी तक, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन इस पोर्टल पे मिल जाएगी, है ना। अगर हमें कुछ भी देखना है यूपी में अभी प्रेजेंटली क्या हो रहा है, तो माई जीओवी मेरी सरकार पोर्टल है, उस पर सब कुछ मिल जाएगा। अगला है अशफाक उल्ला जूलॉजिकल पार्क, है ना। तो जो अशफाक उल्ला जूलॉजिकल पार्क है ये कहाँ इस्टेब्लिश किया गया है? गोरखपुर में, है ना, यूपी गोरखपुर में। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज। ये कहाँ पे बनेगा? ये बनेगा नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर नोएडा में बनेगा। गवर्नमेंट ने अभी डिसाइड किया है, इंडियन गवर्नमेंट ने। IIH मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज कहाँ होगा? नोएडा में होगा। यूनेस्को जो है ये एक अवार्ड देता है, यूनेस्को हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट, है ना। इसका एक प्रोजेक्ट है हिस्टोरिकल लैंडस्केप अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के ऊपर, 2011 में इसने स्टार्ट किया था। जो भी हिस्टोरिकल सिटीज़ हैं, है ना, उन जो फास्ट डेवलपिंग हिस्टोरिकल सिटीज़ हैं बट फास्ट डेवलपिंग हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो इंडिया में ऐसी 4 सिटीज़ को दिया गया है ना, 4 को। तो उसमें कौन सी है? यूपी से है बनारस। तो इसको वाराणसी को हमें याद रखना है कि ये एक इंक्लूडेड है बनारस इसमें। दूसरी है अजमेर, है पुष्कर के वहाँ पे। एंड ग्वालियर एंड ओरछा ये एमपी की हैं, दोनों के दोनों। तो जो ग्वालियर और ओरछा एमपी से हैं ये अभी इंक्लूड किया गया इनको, बट बनारस और अजमेर इनको पहले ही इंक्लूड कर लिया गया था। तो अपने को याद रखना है कि जो यूनेस्को है ये हिस्टोरिकल अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट है, जिसमें जो भी हिस्टोरिकल सिटीज़ हैं जो जिनका डेवलपमेंट होता है, फास्ट ट्रैक पे डेवलपमेंट होता है, उनको अवार्ड दिया जाता है। और बनारस है एक वन ऑफ द सिटी है इसमें। ओके। अगला 11th अपना पंचायत सेक्रेटरीट, है ना। तो मतलब अभी यूपी ने क्या किया है, जितनी भी ग्राम पंचायत हैं, जितनी भी ग्राम पंचायत हैं यूपी में, फर्स्ट टाइम हर एक ग्राम पंचायत में एक पंचायत सेक्रेटरीट बनेगा। ओके, याद रख लेना कि सब में बनेगा अभी। एंड इंडिया की फर्स्ट पोर्ट टैक्सी, है ना, पहली बार जो पोर्ट टैक्सी रन की है वो कहाँ पे? नोएडा में। तो ये भी याद रख लेना अपने को, क्योंकि फर्स्ट टाइम है इंडिया में। तो फर्स्ट पोर्ट टैक्सी रन कहाँ पे है? नोएडा में है। अगला है 13 है मिशन भारत O2 चैलेंज। ये जो मिशन भारत O2 मतलब ऑक्सीजन चैलेंज जो था ये था IIT कानपुर का। अगला है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, किसकी है? यूपी की है।
है ना, तो शायद ये बच्चों से रिलेटेड है ना। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना यूपी की। अनूठी उपहार योजना है, ये भी यूपी की है। हमें याद रखना है कि ये किस किस की है, मतलब इसमें कुछ योजना है, कुछ ऐप हैं, तो ये योजना और ऐप सारी यूपी की हैं। अनूठी उपहार योजना है यूपी। प्रवासी राहत मित्र है ना, ये भी यूपी की है। कोविड के टाइम में आई थिंक ये उस टाइम में लॉन्च की होगी। प्रवासी राहत मित्र ऐप है यूपी की। एंड आयुष आयुष कवच कोविड ऐप है, ये भी कोविड से रिलेटेड है। आयुष कवच कोविड ऐप यूपी। एंड स्टेट, जो स्टेट सबसे ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है ना, तो वो कौन सा है? तो फर्स्ट पोजीशन आती है तमिलनाडु की। सबसे ज़्यादा फॉरेन जो टूरिस्ट आते हैं इंडिया में वो तमिलनाडु में आते हैं, फिर महाराष्ट्र में आते हैं और थर्ड पे है यूपी। तो हमें एक पोजीशन याद रखनी की थर्ड पोजीशन है अगर फॉरेन टूरिस्ट की बात की जाए यूपी की। फर्स्ट तमिलनाडु, देन महाराष्ट्र, देन यूपी थर्ड पे है। अगर बट इंडिया में ही बात की जाएगी, इंडिया में जो ऑल ओवर इंडिया में टूरिस्ट आते हैं, मतलब हम आपस में एक घूमते हैं, तो पोजीशन आती है फर्स्ट यूपी की, है ना। फिर सेकंड तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश है। तो याद रखना कि विद इन इंडिया की बात की जाए तो यूपी है फर्स्ट पे, बट बाहर से फॉरेन टूरिस्ट आते हैं उस पर थर्ड पोजीशन है, याद रख लेना है। 20 अपना है 20वां है अपना स्टेट लीड्स इन जीडीपी। अगर जीडीपी की इंडिया में बात की जाए तो फर्स्ट पे है महाराष्ट्र, सबसे ज़्यादा जीडीपी है। सेकंड पे है तमिलनाडु एंड थर्ड पे है यूपी। तो अगर ओवरऑल जीडीपी की बात की जाए तो यूपी की पोजीशन कितनी है? थर्ड है। ओके। आपको अगर ये लगे कि मैं बहुत स्लो बोल रही हूँ तो आप लोग 1.5 मतलब अपना स्पीड इन्हांस कर लेना, है ना। लोवेस्ट पर कैपिटा इनकम की बात की जाए इंडिया में, तो मतलब यूपी की अगर पर कैपिटा हम देखें तो नीचे से सेकंड पोजीशन है ना। तो मतलब सबसे कम लोवेस्ट पर कैपिटा किसकी है? बिहार की है। एंड सेकंड है यूपी एंड थर्ड है झारखंड। तो मतलब नीचे से पोजीशन है सेकंड यूपी की पर कैपिटा में, और सबसे कम किसकी है? बिहार की है। अगला है सुर सरोवर वेटलैंड, ये अभी नई ऐड की हुई है। सुर सरोवर वेटलैंड है यूपी में ऐड की गई है। रामसर साइट है ये, है ना, रामसर साइट में ऐड किया गया है। इससे पहले जैसे आई थिंक यूपी की 6 ऐड की थी, एंड ये है सुर सरोवर वेटलैंड यूपी, ये रामसर साइट है। मुख्यमंत्री अभ्युदय स्कीम, ओके, मुख्यमंत्री अभ्युदय स्कीम है, ये लॉन्च की है। ये है जो भी एग्जाम्स होते हैं जैसे नीट है, आईआईटी है, जेई है, तो ये जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो फ्री कोचिंग अवेलेबल करवाई जाएगी, है ना, फ्री में कोचिंग देंगे, इस पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देंगे। बट क्या नाम है इसका? अभ्युदय योजना है, ये मुख्यमंत्री अभ्युदय स्कीम है स्टूडेंट्स के लिए, कोचिंग के लिए। अगला है अपना थेला बैंक, है ना। तो ये थेला बैंक किसने लॉन्च किया है? थेला बैंक। ये इसमें है कि पोल्यूशन जितना भी हो रहा है ना, तो उसमें पोल्यूशन नहीं होगा, हम अपना थैला लेकर जाएंगे। तो ये लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसने लॉन्च किया है, ठीक है। हमें याद रखना है कि जो लखनऊ है उसने स्टार्ट किया थेला बैंक। एंड अगला है अपना उद्यम सारथी ऐप। जो उद्यम सारथी ऐप है ये किसकी है? यूपी की तो है ही, बट ये किससे रिलेटेड है? ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और जॉब्स इंडस्ट्री में, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए ना कि हमें खुद ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना है या हमें कहाँ पे इंडस्ट्री में कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, तो उससे रिलेटेड मतलब एक ऐप लॉन्च की है, दैट इज उद्यम सारथी, है ना, उद्यम सारथी है, थोड़ा सा याद रख लेना। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात हो रही है, ये काफ़ी दिन से चल रही है स्कीम। हर एक डिस्ट्रिक्ट को मतलब एक अपना जो प्रोडक्ट होता है उसको प्रमोट करना होता है ना। तो इसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है। क्या है इसमें? जो भी ट्रेडिशनल हमारा प्रोडक्शन होता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमें उसको इन्हांस करना, उसको बढ़ाना है। अगला है अपना केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, है ना, याद रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा है। वैसे तो ऑलमोस्ट सारे हैं बट ये कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। तो जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है ये मतलब साइन किया है, इसमें किस किस ने साइन किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, एमपी है एंड यूपी है। तो तीन है इसमें, तीन इन्वॉल्व हैं, सॉरी। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, एमपी एंड यूपी, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है ये। अगला है अपना स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2020, जो 2020 के स्मार्ट सिटी से रिलेटेड अवार्ड्स दिए जाते हैं। पहली बात तो देता कौन है? तो स्मार्ट सिटी वाला है, तो इसको देता है MUA, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है ये स्मार्ट सिटी अवार्ड्स देती है, और इसमें यूपी की पोजीशन है फर्स्ट, ठीक है। तो इसलिए हमें याद रखना कि यूपी की पोजीशन है फर्स्ट आई है, कि इसमें स्मार्ट सिटी जो अवार्ड दिए थे 2020 में उसमें यूपी की फर्स्ट पोजीशन है। अगला अपना है इंडिया का फर्स्ट म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड, है ना। तो म्यूनिसिपल जो बॉडीज होती हैं उसमें ग्रीन बॉन्ड होता है ना, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वो पहली बार कौन सी म्यूनिसिपैलिटी ने उसको लॉन्च किया है? तो गाजियाबाद जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसने किया है, गाजियाबाद ने किया है, ये याद रखना है कि पहला जो म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड है वो गाजियाबाद म्यूनिसिपैलिटी है। अगला है अपना रामायणा म्यूजियम एंड कल्चरल सेंटर, ये कहाँ पे है? ये बाराबंकी में है ना। तो बाराबंकी में क्या है? रामायणा म्यूजियम एंड कल्चरल सेंटर, वहाँ पे मतलब एक तरह से स्टार्ट किया है। अगला है अपना CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। CPCB होता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसके रिपोर्ट रिलीज किए हैं, और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मतलब पॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा कौन है? तो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है उड़ीसा, और सेकंड पे है यूपी, थर्ड पे है दिल्ली।
तो याद रखना जो CPCB है इंडिया का, ये अपना सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसमें पोजीशन क्या है, यूपी की 2nd पोजीशन है। अगला अपना है चोरा चोरी सेंटेनरी, है ना। तो चोरा चोरी मतलब जो 1922 में चोरा चोरी हुआ था, उसको 2022 में मतलब 100 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं इसको, तो सेंटेनरी मतलब 100 ईयर्स। तो चोरा चोरी जो घटना थी ये गोरखपुर में हुई थी, और ये कब हुई थी, 4 फेब को, है ना। 4-5 मतलब मिडनाइट में ऐसे कुछ था, 4 फरवरी। तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। PM मोदी ने इसको अभी इनोग्रेट किया है, गोरखपुर में है। अगला है अपना महाराजा सुहेलदेव मेमोरियल। ओके, तो ये कहाँ पे है महाराजा सुहेलदेव मेमोरियल, ये है बहराइच में, है ना। इसको भी अभी इनोग्रेट किया है, बहराइच में है। अगला अपना है फर्स्ट स्टेट इन इंडिया, है ना, दैट प्रेजेंट पेपरलेस बजट। तो ये याद रखना है थोड़ा कि पहली बार मतलब कौन सा स्टेट है जिसने पेपरलेस बजट किया, प्रेजेंट किया है, दैट इज यूपी, है ना। तो पेपरलेस बजट है ये अपना फर्स्ट टाइम। अगला है अपना यूपी की जो अयोध्या एयरपोर्ट है, अयोध्या में, तो उसको चेंज कर दिया है, उसका नाम चेंज करके क्या रखा है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट। तो वैसे ऑलमोस्ट सबको ही पता होगा ये, तो मतलब इजी सा है ये। एंड अगला है अपना झांसी रेलवे जो स्टेशन है ना, उसका भी नाम चेंज कर दिया है, उसका नाम रखा है वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। तो ये भी इजी है। अगला अपना है फर्स्ट स्टेट जिसमें मतलब पहली बार ऐसा स्टेट जिसमें 2 एयर स्ट्रिप्स हैं, है ना। 2 एयर स्ट्रिप्स जो हवाई जहाज आने जाने वाली एयर स्ट्रिप्स होती हैं, वो 2 हैं। कौन सा है, यूपी है। ओके, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मतलब उस साइड में भी है। इसमें जो है 3300 मीटर है, ये मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है, आई थिंक जो एयर स्ट्रिप्स हैं उनकी लेंथ वगैरह कुछ होती होगी। तो ये कितनी है, 3300 मीटर, भी थोड़ा सा याद रख लेना, कई बार ये पूछ लेते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन, है ना। तो 2 एयर स्ट्रिप पहली बार इंडिया में किसमें है, यूपी में। ओके, अगला अपना है लखनऊ मेट्रो, है ना। तो ये है इसमें कि जो लखनऊ मेट्रो है उसने पहली बार जो मेट्रो कोचेज होते हैं उनको सैनिटाइज करना होता है, तो उसमें UV रेज का मतलब प्रयोग किया है, मतलब उसका इस्तेमाल किया है ना, UV रेज से उसको क्लीन किया है। तो ये इंडिया में पहली मेट्रो है लखनऊ मेट्रो जिसने UV रेज का यूज़ किया है। अगला है अपना DRDO। तो DRDO जो है उसका जो ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है ना, ब्रह्मोस की जो नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल्स हम बनाएंगे उसका प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो हमें एक यूपी का भी प्लेस लिया है कि वहाँ पे भी हमें बनाना स्टार्ट करना है, तो वो कौन सा है, वो लखनऊ में, है ना। तो ब्रह्मोस का नेक्स्ट जनरेशन लखनऊ में भी लगेगा प्लांट। अगला अपना है मिशन शक्ति 3.0, जो 3rd फेज स्टार्ट हुई है मिशन शक्ति की यूपी में, वो 21 अगस्त को स्टार्ट हुई। ये कुछ पर्टिकुलर ही हो जाता है, बट हमें मतलब इतना याद तो नहीं रहेगा, इवन देन अगर बाई चांस गलती से आ जाए तो 21 अगस्त को थोड़ा सा याद रख लेना, मिशन शक्ति 3.0। अगला है इंडिया का फर्स्ट डोल्फिन ब्रीडिंग, है ना। तो इंडिया का पहला है, एक तो इंडिया का पहला है डोल्फिन ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे है, मेरठ में, यूपी में। और मेरठ में इसमें आगे आएगा कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बनी है, तो मेरठ में है फर्स्ट डोल्फिन ब्रीडिंग सेंटर है इंडिया का। अगला है अपना यूपी का CM जो थे कल्याण सिंह जी, जिनकी डेथ हो गई है अभी, तो वो कहाँ के गवर्नर थे, वो राजस्थान के गवर्नर रह चुके हैं। नेक्स्ट है अपना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है उसमें परमिट किया है ओपन कृषि विज्ञान केंद्र, है ना। तो जो कृषि विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा, कहाँ पे बनाया जाएगा, ये है रायबरेली में, रायबरेली में बनाया जाएगा कृषि विज्ञान केंद्र। एंड नेक्स्ट है अपना है अन्न महोत्सव, यस, अन्न जो अनाज वाला होता है, अन्न महोत्सव, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, यूपी में किया गया था 5 अगस्त को। ये भी डेट स्पेसिफिक है कि इतनी तारीख को किया गया था, तो ये अगस्त में किया गया है अभी अन्न महोत्सव। अगला है प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना, जो प्राइम मिनिस्टर की जो उज्ज्वला योजना है उसका सेकंड स्टार्ट किया गया है ना, उज्ज्वला योजना 2.0 स्टार्ट हुई है, फेज सेकंड स्टार्ट हुआ है उज्ज्वला योजना का। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, तो ये हुआ है महोबा से, ठीक है, याद रख लेना कि ये कहाँ से हुआ है, महोबा से हुआ। और जो फर्स्ट ये उज्ज्वला योजना स्टार्ट हुई थी तब ये हुई थी बलिया से, है ना, और अब कहाँ से हुई है, महोबा से, फिर से स्टार्ट हुई है उज्ज्वला योजना 2.0। नेक्स्ट है अपना एक बुक है ये, ए बेगम एंड ए महारानी, हजरत महल एंड लक्ष्मीबाई इन 1857, है ना। तो बेगम एंड महारानी मतलब वन इज बेगम, हजरत जो महल हैं, ये हजरत महल जो हैं ये बेगम थी, एंड लक्ष्मीबाई महारानी। तो इनकी बुक जो लिखी है किसने लिखी है, ये है रुद्रांशु मुखर्जी, है ना, रुद्रांशु मुखर्जी ने लिखी है बुक। ओके, तो अगला है अपना है पारुल सिंह। तो जो पारुल सिंह है इन्होंने माउंट एल्ब्रूस को मतलब क्लाइम किया है अभी। जो माउंट एल्ब्रूस है ये यूरोप का आई थिंक हाईएस्ट माउंटेन है। ओके, तो जो पारुल सिंह है ये कहाँ से हैं, ये कानपुर से हैं। एंड अगला अपना है आयुष यूनिवर्सिटी। ओके, तो आयुष यूनिवर्सिटी है, इसको अभी प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी हैं उन्होंने इनोग्रेट किया है। कहाँ पे, मतलब इसको कहाँ पे, ये गोरखपुर में। तो गोरखपुर में किसी मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी होगी, गोरखपुर में होगी आयुष यूनिवर्सिटी। अगला है अपना यूपी गवर्नमेंट ने अभी अंतरिम बजट जो प्रेजेंट किया है, जो अंतरिम बजट होता है जो बीच में शॉर्ट टर्म के लिए होता है, थोड़े से टाइम के लिए, तो ये एनुअल बजट है उसका कितना परसेंट है काइंड ऑफ, है ना। तो जो एनुअल बजट होता है उसका 1.33% है, ये ऐसे इन्फॉर्मेशन थी, है ना,
1.3%, 1.33% है। यूपी गवर्नमेंट ने अभी जो टोक्यो ओलंपिक्स में जो प्लेयर्स जा रहे थे, है ना, जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे थे टोक्यो ओलंपिक्स में, उनके लिए बोला था कि 25 लाख रुपए दिए जाएंगे, है ना, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब जो अवार्ड जीत के आएंगे तो उनके लिए तो अलग है, बट जो पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं उनको 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। सिडबी है जो, है ना, जो बैंक है सिडबी बैंक, उसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। ओके, और उसके अभी जो हेड है, उसके जो चेयरमैन है वो कौन है, एस रमन्ना है। तो ये थोड़ा याद रख लेना। मतलब ऑलमोस्ट सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में, वो तो शायद सबको पता होगा, बट एस रमन्ना भी पूछा जा सकता है कौन है प्रेजेंटली। इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है वो 1866 में बना था, 1866 में बना था। कहाँ पे है, प्रयागराज, है ना, इलाहाबाद में ही है। और इसके एक बेंच और है जो लखनऊ में है। और अभी इसके जो एक्टिंग चीफ जज हैं वो कौन है, संजय यादव। आई थिंक यही है, चेंज नहीं होना चाहिए, संजय यादव है। नेक्स्ट है अपना 50th है ना, 50वां है अपना सारस आजीविका मेला 2021। जो सारस आजीविका मेला 2021 है वो नोएडा में लगा है, नोएडा हाट में। ओके, तो नोएडा में याद रखना है कि कौन सा है ये, सारस आजीविका मेला है। इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल की बात की जाए तो 2021 में है, कहाँ पे है, गोरखपुर में। ये थोड़ा सा याद रख लेना है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल, क्योंकि इंटरनेशनल है ना बर्ड फेस्टिवल, गोरखपुर में। अगला है अपना किसान कल्याण मिशन। जो किसान कल्याण मिशन है, जो जैन 2021 में जनवरी में इसको लॉन्च किया है यूपी गवर्नमेंट ने। इसमें क्या होगा, डबल करना है जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को डबल करना है। जितनी भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, है ना, जो भी यूपी में जितनी भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उन सबको कवर किया जाएगा इसके अंदर। और एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन करना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल क्रॉप्स वगैरह हों, सारे के सारे। मतलब एक ही नहीं है कि एक ही हम गन्ना उगा रहे हैं या हम राइस ही लगा रहे हैं। और अवेयरनेस करना, मतलब ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और जो किसानों की जो इनकम है उसको डबल करना है। क्या है, स्कीम का नाम क्या है, किसान कल्याण मिशन है ये, किसान कल्याण मिशन, ये इसको याद रखना है। और ये कब लॉन्च हुआ है ये भी थोड़ा सा याद रख लेना कि 6 जनवरी को हुआ है। ओके, अगला अपना यूपी गवर्नमेंट ने क्या अप्रूव किया है अभी, अभी ऑर्डिनेंस फॉर कंट्रोलिंग टीनेंसी, है ना। जो भी टीनेंसी लॉज होते हैं उसके लिए एक मतलब ऑर्डिनेंस पास किया है। टीनेंसी मतलब जो लैंड से रिलेटेड होते हैं ना, जैसे किसी को हमने बाटे पे जमीन दी है, बाटेदारी हिस्सेदारी पे जो जमीन देते हैं, जो मतलब किसी और को दे दी है ना, मतलब उसको टीनेंसी, जो टीनेंट्स होते हैं, है ना, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक ऑर्डिनेंस पास किया है यूपी ने। अगला नेक्स्ट है अपना है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने एक पैक्ट साइन किया है। जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उसने एक पैक्ट साइन किया है इसके साथ, यूएनओपीएस। ये यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज है ना, यूएन की बॉडी एक तरह से। तो यूएनओपीएस है, साथ में कौन है, गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क भी है। ओके, तो मतलब जल शक्ति, यूएनओपीएस, डेनमार्क, तीन तो ये हो गए। और फोर्थ कौन है, यूपी के साथ किया है। और किस लिए किया है, टू टैप वाटर कनेक्शंस। जो भी मतलब कि वाटर कनेक्शंस हम कर रहे हैं, जैसे लोगों के घरों में पानी पहुंचाना तो टैप कनेक्शन होते हैं, तो ये सब मिलके मतलब मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, यूएन की बॉडी है, यूएनओपीएस है। एंड बाहर का अगर कंट्री देखें तो डेनमार्क है एंड यूपी है, मतलब यूपी के साथ किया है ये साइन। नेक्स्ट है अपना विच स्टेट टेबलू बेस्ट। ओके, जो रिपब्लिक डे की जो परेड होती है 2021 में, 2021 में, उसमें बेस्ट आया है ना, यूपी का जो था वो बेस्ट है। जो टेबलू होता है, मतलब जो प्रेजेंट करते हैं ना, जो झांकी निकलती है उसमें, तो फर्स्ट किसकी पोजीशन है, यूपी की है। नेक्स्ट है अपना है 56 है अपना 24th हुनर हाट, ऑर्गेनाइज इन जैन फेब में। हुनर हाट जो बना था जैन फेब में ऑर्गेनाइज किया गया था इसे, हुनर हाट। 24th था ये, कहाँ पे, लखनऊ में। तो हुनर हाट कहाँ पे लगता है, लखनऊ में। फ्री कोचिंग फैसिलिटी, जो अभ्युदय जो हमने देखा था ना पहले, मुख्यमंत्री अभ्युदय, ये वही वाला है, रिपीट हो गया है। तो जो अभ्युदय है ये स्टूडेंट्स के लिए, वही जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, आईआईटी जेई, ये सब के लिए फ्री कोचिंग फैसिलिटी होगी हर एक डिस्ट्रिक्ट में, अभ्युदय। यूपी गवर्नमेंट ने और क्या किया है कि इंडिया का फर्स्ट लेदर पार्क, लेदर से तो ऑलमोस्ट सबको पता होगा, कानपुर में ही है ना। तो ये इंडिया का फर्स्ट लेदर पार्क कहाँ लगा है, कानपुर में लगा है। एंड पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या रिलीज किया, अभी एक फाइनेंशियल असिस्टेंस रिलीज किया है 2691 रुपये का, है ना, मतलब 2691 करोड़ का, मतलब लगा लो 2500 के आसपास करोड़ का। 2/6 लाख मतलब बेनिफिशरीज होंगे। ये किसके अंदर है, ये पीएम आवास योजना ग्रामीण, है ना। तो जो ग्रामीण है, पीएम आवास योजना ग्रामीण और शहरी दोनों ही है। तो ये जो जो पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंदर है, मतलब 2691 करोड़ रुपए का लॉन्च किया है जनवरी 21 में यूपी में। नेक्स्ट है अपना पीएम मोदी ने क्या इनोग्रेट किया है, इनोग्रेट किया है लाइट हाउस प्रोजेक्ट, है ना, एलएचपी। जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट है ये भी याद रखना कि हाउसेज से रिलेटेड है ना। जो नई टेक्नोलॉजी बेस्ड हमें घर बनाने हैं, तो इसमें 6 स्टेट में किया है ये। वैसे तो 6 स्टेट हैं, तो इसमें यूपी में जो किया है वो लखनऊ में है ना। तो याद रखना कि लखनऊ में, यूपी में लखनऊ में क्या है। और ये किस पे बेस्ड होंगे, ये ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज है एक तरह से, कि आपको अच्छे से अच्छा एफिशिएंट घर बना के देना है, मतलब कम से कम पैसे में सबसे ज़्यादा ग्रीन हो, ये हो वो, इस टाइप का। तो ये लखनऊ में, यूपी का कौन सा, मतलब यूपी को 6 स्टेट है उसमें यूपी में लखनऊ है, सिलेक्ट किया मतलब इसमें।
नेक्स्ट अपना नवंबर 2020 में, नवंबर 2020 में जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया थी, है ना, उसने जो एयरपोर्ट था एक यूपी से एक एयरपोर्ट था उसको दे दिया है अडानी ग्रुप को फॉर 50 ईयर्स के लिए, है ना। तो जो अडानी ग्रुप है उसको 50 साल के लिए लीज पे दिया है 50 ईयर्स के लिए। कौन से एयरपोर्ट को दिया है? तो लखनऊ को, है ना। लखनऊ एयरपोर्ट अभी 50 साल के लिए दे दिया है अडानी ग्रुप को। नेक्स्ट अपना यूपी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड काउस, हाँ मतलब ये वाला, ये क्या है कि जो भी मलन्यूरिस्ट मतलब जो चिल्ड्रन हैं जिनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हुई है ना, जिनको अच्छे से मतलब खाने के लिए या फिर मिल्क वगैरह जो भी इसेंशियल आइटम्स होते हैं उनको नहीं मिले हैं, तो हमने एक पोषण अभियान चलाया है ना, पोषण अभियान, जिसमें चिल्ड्रन का और प्रेग्नेंट वीमेन है मतलब उनका ख्याल रखा जाएगा। तो मतलब कई सारे इंडिकेटर हैं इसमें कि हमें स्टंटिंग को रोकना है, कितना कम करना है इस टाइप में। तो इसमें क्या है कि जो मेल्यूरेस चाइल्ड है यूपी में उनको गाय प्रोवाइड की जाएगी, है ना। ऐसे बच्चे जिनके घर में मतलब ऐसे काऊ वगैरह नहीं है, गाय नहीं है, तो उनको उनकी फैमिली को ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा कि भाई अब कोई कमी नहीं रहेगी मिल्क वगैरह की, अच्छे से खिलाओ। तो ये कौन सा अपना अभियान है? अभियान तो पोषण अभियान है, ये याद रखना ही है। नेक्स्ट अपना 63 है ग्राम उजाला स्कीम, है ना। तो ग्राम उजाला, तो ग्राम उजाला है ना, ये अलग उजाला है। ओके, ग्राम उजाला स्कीम में क्या है, एक तो ये है कि इसमें 10 रुपये का बल्ब मिलेगा, है ना, फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला, 10 रुपीज़ का मिलेगा, लेकिन एलईडी मिल जाएगा, है ना। तो 10 रुपीज़ का एलईडी बल्ब मिलेगा ग्राम उजाला में, और ये 24 मार्च को लॉन्च हुई है। और किस कहाँ से? ये बनारस से, है ना, वाराणसी से 24 मार्च को रिलीज किया है ग्राम उजाला, 10 रुपये का बल्ब मिलेगा। एंड नेक्स्ट अपना है इंडियन इंस्टीट्यूट। कौन सा ऐसा इंडियन इंस्टीट्यूट है जिसने टच सेंसिटिव स्मार्ट वॉच फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, है ना, जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं मतलब जिनको दिखाई नहीं देता उनके लिए स्मार्ट वॉच बनाई है ना। ये आईआईटी कानपुर ने बनाई है। ओके, नेक्स्ट अपना आईआईटी कानपुर ने एक काम और किया है, इन्होंने मोबाइल मास्टर जी करके बनाया था एक, है ना। मोबाइल मास्टर जी किसने बनाया था? ये बनाया था आईआईटी कानपुर ने। और ये क्या था, इसमें क्लासरूम टू होम टीचिंग ऐप है ये, क्लासरूम टू होम, जैसे कोविड आया था उस टाइम में, क्योंकि ये जुलाई 20 का है न्यूज़ है ना, जुलाई 20 के आसपास। तो क्लासरूम टू होम बनाया था मोबाइल मास्टर जी ने, है ये आईआईटी कानपुर। नेक्स्ट अपना है मई 2020, तो यहाँ पे पीएसयू है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, है ना। इंडिया की अपनी पीएसयू है, डिफेंस वाली पीएसयू है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। इन्होंने एक पैक्ट साइन किया है आईआईटी कानपुर के साथ, है ना। और ये फिर क्या बनाएंगे? लार्ज स्केल वेंटिलेटर बनाएंगे, जो बड़े मतलब वेंटिलेटर बनाने हैं बहुत ज़्यादा से हमें। तो जो हमारी डिफेंस पीएसयू है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, इसने आईआईटी कानपुर के साथ मतलब अपना साइन किया है, पैचअप किया है। और जो भारत ये जो है आईआईटी कानपुर है, इनका एक स्टार्टअप है ना, नोका रोबोटिक्स, इसके साथ मिलकर बनाएंगे। तो हमें याद रखना है कि जो नोका रोबोटिक्स है ये इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है आईआईटी कानपुर का। वेयर प्रेसिडेंट एड्रेस्ड जागरण फोरम, तो है ना, जो प्रेसिडेंट है कोविंद जी, उन्होंने जागरण फोरम को मतलब अभी एड्रेस किया था। ये कहाँ पे था? ये बनारस में, है ना। जागरण फोरम जो है ये बनारस में, जागरण फोरम बता देती हूँ क्या है, दैनिक जागरण, जो दैनिक जागरण न्यूज़पेपर है इन्होंने ही ऑर्गेनाइज की थी जागरण फोरम बनारस में, जहाँ पे एड्रेस किया था। और ये इशू थे गंगा पे, एनवायरमेंट पे, कल्चर पे, इन सब पे मतलब स्पीच दिया था। नेक्स्ट अपना है 69 अपना है, क्योंकि हमने कर लिया ना दैनिक जागरण वाला। तो एंड 69 अपना प्रेसिडेंट जो कोविंद जी इन्होंने एक और भी एड्रेस किया था, वनवासी समागम। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वनवासी समागम। ये ट्राइबल कॉन्ग्रीगेशन जो है ना, जो ट्राइबल एरियाज का कॉन्ग्रीगेशन हुआ था 14 मार्च 2021, 14 मार्च 2021 को हुआ था वनवासी समागम। कहाँ पे था ये? सोनभद्र में, है ना। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। फिर अगला अपना है काला नमक राइस। काला नमक राइस एक फेस्टिवल है, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है? ये है सिद्धार्थ नगर। तो याद रखना सिद्धार्थ नगर में काला नमक राइस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ था। 71 है अपना, इंडिया की क्रिकेटर जो मिथाली राज क्रिकेटर हैं, इन्होंने 12 मार्च 2021 को ये खेल रही थी, और ये इंडिया की फर्स्ट वीमेन है जिन्होंने 10,000 रन बनाए हैं। ओके, तो मतलब कौन से उसमें मतलब जितना भी इंटरनेशनल जो ये इंटरनेशनल है ना, जो भी इंटरनेशनल क्रिकेट है उसके जितने भी फॉर्मेट्स हैं सारे फॉर्मेट्स में लगा के इन्होंने 10,000 रन बनाए। इंडिया की पहली वीमेन है मिथाली राज, है ना। तो इन्होंने 12 मार्च को बनाए थे, और कहाँ पे बनाए थे उस टाइम पे? मैच कहाँ पे था? ये लखनऊ में मैच हो रहा था, किसके अगेंस्ट? साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। ओके, लखनऊ में बनाया था। नेक्स्ट है अपना है 72 है अपना अर्जुन सहायक इरिगेशन प्रोजेक्ट। ओके, तो ये जो हुआ है अर्जुन सहायक इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ये मार्च 2021 में हुआ था, किसने? बाय यूपी गवर्नमेंट। नेक्स्ट अपना है विच स्टेट गोट ऑर्डर्ड ऑन मार्च 21। ओके, तो यूपी गवर्नमेंट है उन्होंने ऑर्डर दिया था कि जितने भी पब्लिक रोड्स पे, है ना, जो भी पब्लिक रोड्स पे रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाए, है ना। जितने भी पब्लिक रोड्स हैं उन पे जो भी रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं उनको मतलब हटा दिया जाए। किसने बोला था? यूपी गवर्नमेंट ने बोला था।
नेक्स्ट 74th अपना है क्या है कि जो फास्टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीएम किसान सम्मान निधि योजना, उसके लिए अवार्ड मिला है। जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है अपनी, उसमें जो फास्टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन किया है, जिसने सबसे जल्दी उसको लागू किया है ना, उसको 2020-21 का अवार्ड मिला है। किसे मिला है? यूपी को मिला है। याद रख लेना कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का सबसे ज़्यादा जल्दी से अप्लाई करने का अवार्ड किसे मिला है? यूपी को मिला है। थर्ड एयरपोर्ट इन यूपी गोट इंटरनेशनल लाइसेंस, है ना। तो जो इंटरनेशनल लाइसेंस मिला है यूपी के थर्ड एयरपोर्ट को, वो कौन सा है? दैट इज कुशीनगर एयरपोर्ट, है ना। तो कुशीनगर जो है थर्ड एयरपोर्ट होगा जिसको इंटरनेशनल लाइसेंस मिल गया है। फ्लाइट्स आएंगी जाएंगी वहाँ पे। 76 अपना है कि नवंबर 2020 में नितिन गडकरी साहब जो है अपने, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ रोड हाईवे के लिए मिनिस्टर हैं, उन्होंने 16 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किया। मतलब यूपी में प्लान बनाया कि 16 नेशनल हाईवेज और बनाए जाएंगे। कहाँ पे? यूपी में बनाए जाएंगे। 16 बनाए जाएंगे, ये याद रखना है। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना, ओके, ये यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में है, नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है कि जो मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना है उसमें कितने जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, इसमें क्या होगा कि जो भी इंटरनेशनल प्लेयर है उसके घर तक रोड लेकर जाएंगे, है ना। रोड कनेक्टिविटी होगी उसके घर तक की। तो ऐसे कितने इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं यूपी से जिनके घर तक जाएगी? ये है 19, है ना। तो ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर होना चाहिए, एक बात तो नेशनल नहीं इंटरनेशनल होना चाहिए। यूपी से 19 है ऐसे। ओके, 79 अपना है राम टेम्पल टेबलू ऑफ यूपी, जो हमने पहले भी देखा है कि जो रिपब्लिक डे है उसमें हम फर्स्ट प्राइज मिला था। किसे मिला था? राम टेम्पल का जो टेबलू है यूपी से रिलेटेड, उन्हीं को मिला था। एंड 80 थे उसकी जो टेबलू था, है ना, जो झांकी जो थी, जो बना रखा था, उसकी थीम क्या थी? उसकी थी अयोध्या कल्चरल हेरिटेज ऑफ यूपी, हाँ, मतलब अयोध्या कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश, उसकी थीम थी। नेक्स्ट अपना है बाल श्रमिक विद्या योजना। जो बाल श्रमिक विद्या योजना है, इसमें क्या है, जो भी लेबर चाइल्ड लेबरर्स हैं उनको एजुकेशन से रिलेटेड है ना। और ये लॉन्च किया गया था इंटरनेशनल चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन डे। यूपी ने लॉन्च किया था इंटरनेशनल चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन डे था उस दिन। बाल श्रमिक विद्या योजना, जो भी बाल श्रमिक है उनको एजुकेशन दी जाए। यूपी गवर्नमेंट ने क्या है, यूपी स्टार्टअप फंड भी बनाया हुआ है ना। यूपी स्टार्टअप फंड है, ये जो भी स्टार्टअप वेंचर्स हैं उनको, जो भी रजिस्टर्ड स्टार्टअप वेंचर उनको सपोर्ट करने के लिए बनाया है। इसके लिए एमओयू साइन किया है सिडबी के साथ, और जो ये फंड है उसको सिडबी ही मैनेज करेगा, है ना, जो लखनऊ में हेडक्वार्टर है। यूपी स्टार्टअप फंड है ये। यूपी कैबिनेट ने अभी एक और भी मतलब बिल पास किया था, प्रेजेंट किया था स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल 2021, है ना। उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल, तो इस मतलब इस बिल के अकॉर्डिंग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी उत्तर प्रदेश में। तो फर्स्ट नेक्स्ट अपना यही है कि फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ यूपी कौन सी है? स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यूपी की कौन कहाँ बनेगी? ये बनेगी मेरठ में, मतलब बनी नहीं है। तो ये बनेगी कहाँ पे? मेरठ में बनेगी फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, सॉरी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में। ओ माय गॉड, 84 क्वेश्चंस हो गए हैं। ओके, एंड आई ट्राइड माई बेस्ट टू कवर ऑल। एंड इसमें क्या था कि मैंने 2-3 मैगजीन से इनको पिकअप किया है, तो ऑलमोस्ट आई थिंक मतलब हो ही गया होगा, मतलब अच्छी मैगजीन्स थी वो भी। एंड एंड थैंक यू सो मच। आप इसको रिवाइज कर लेना, मतलब जैसे लगे कि एक बार में नहीं, मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्या कुछ है, तो फास्ट ट्रैक पे आप 2x की स्पीड लगा के दोबारा से मतलब इसको सुन लेना एक बार, तो मतलब हो जाएगा। मतलब 2-3 बार हम सुनेंगे ना, बार बार सुनते रहते हैं ऐसे, तो हमें याद रहता है। एक बार में तो हम इतने वन वर्ड टाइप हैं कि हम भूल जाते हैं, है ना, कि किस में क्या था, किस में क्या था। तो उनको रिविजन करते रहना है ना। 24 अक्टूबर को अपना एग्जाम है। टिल देन रिवाइज करते रहें एंड पढ़ते रहें। एंड थैंक यू सो मच।